हेलो दोस्तों, आज है 20 मई और 20 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे से पहले आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस राज्य सरकार ने घर पर सब्जी पहुंचाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो मोबाइल ऐप है ये किस काम आएगा? यह घर पर सब्जी पहुंचाने के काम आएगा। तो हाल ही में मणिपुर की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? उस मोबाइल ऐप का नाम है MOMA, मोमा मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप का नाम क्या है? मोमा। और चलिए MOMA इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो जो मोबाइल ऐप है इसका तो नाम है मोमा मार्केट। मोबाइल ऐप का नाम है मोमा मार्केट। और ये जो MOMA है, MOMA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है, M का मतलब है मणिपुर, O का मतलब है ऑर्गेनिक, और M का मतलब है यहाँ पर मिशन, और A का मतलब है एजेंसी। तो मोमा मार्केट मोबाइल ऐप मणिपुर की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह ऐप घर पर सब्जियां पहुंचाने के काम आएगा। यानी अगर आपको सब्जियां मंगानी है तो आप इस ऐप में आप क्या कर सकते हैं? ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर पर सब्जी आ जाएगी। तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर यह है मणिपुर और इसकी राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। यह 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर देखिए आप, ऊपर की तरफ कौन है? यहाँ पर ऊपर की तरफ है नागालैंड, और यहाँ पर है असम, और नीचे की तरफ है यहाँ पर मिजोरम। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमॉर्ग लॉन्च किया है? तो ये जो सुपर कंप्यूटर है इसका नाम क्या है? सीमॉर्ग। और ये किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो यह सुपर कंप्यूटर है ईरान का। चलिए इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। इसको ईरान की कंपनी, इसका नाम क्या है? अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसके द्वारा विकसित किया गया है। और आपको बता दें कि ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इनका हम काम किस लिए करते हैं? अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें तो इनसे हम कोई भारी कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर ये जो नॉर्मल कंप्यूटर है ये हैंग हो सकते हैं, तो जितना भी हैवी काम किया जाता है वो सुपर कंप्यूटर की सहायता से ही किया जाता है। तो जैसे जान लेते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो है यह सुपर कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। और अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो जो ट्रैफिक के सिग्नल होते हैं तो उनके लिए जो AI काम करता है वो भी सुपर कंप्यूटर की सहायता से ही कार्य करता है। अगर आप सोचिए कि ये जो ट्रैफिक सिग्नल है, अगर जो कंप्यूटर है वो हैंग हो गया या किसी तरह से रुक गया तो वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर का जो कार्य है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। चलिए ईरान के बारे में जान लेते हैं। तो ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान, और यहाँ की मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। ये हैं हसन रूहानी। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? फ्री स्टाइल कुश्ती। चलिए मैप में ईरान की स्थिति जानते हैं। यहाँ पर ये है इंडिया, और उसके बगल में कौन है? पाकिस्तान। फिर है ये अफ़गानिस्तान, और पाकिस्तान के साथ में ही ईरान अपनी बाउंड्री साझा करता है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना में किस देश को बाहर किया? तो ये जो फरजाद बी गैस परियोजना है, तो हाल ही में क्या हुआ था कि ईरान में एक क्या है कि गैस का भंडार खोजा गया था, और इस गैस के भंडार को जो भारत की कंपनी है ONGC, इसके द्वारा खोजा गया था। तो अब इसको ONGC डेवलप करने वाला था, लेकिन ईरान ने क्या करा है, ये जो गैस परियोजना है इसका जो ठेका है वो किसी अपनी ही कंपनी को दे दिया है जो ईरान की ही कंपनी है। तो ये जो ठेका है यह भारत के हाथों से निकल गया है।
यानी जो गैस परियोजना का जो विकास भारत करने वाला था, अब इसको कोई ईरान की कंपनी ही इसको विकसित करेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बल्लेबाजी कोच कौन बने हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के? तो इनका नाम है शिव सुंदर दास। तो चलिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अन्य कोच के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे फील्डिंग कोच कौन है? फील्डिंग कोच तो इनका नाम है अभय शर्मा। और जो मुख्य कोच हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है रमेश पोवार। तो इनका नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई थी। और जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान है उनका नाम क्या है? मिताली राज। और अगर हम जैसे फील्डिंग कोच कौन है? अभय शर्मा। तो बल्लेबाजी कोच कौन है? बल्लेबाजी कोच हैं शिव सुंदर दास। चलिए बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली और इसके वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। हाल ही में किसके द्वारा ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में क्या हुआ था? हाल ही में 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाया गया था। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया गया था। और इसी के अवसर पर जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है उसने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप का उद्देश्य क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, गाइड ऐप। तो जैसे अगर आप कहीं घूमने जाते हो, अगर हम ताजमहल की ही बात करें तो वहाँ पर एक गाइड होता है जो आपको क्या कराता है? जो आपको ताजमहल घुमाता है और साथ में ताजमहल के इतिहास के बारे में भी बताता है। तो ये जो ऐप है, इस ऐप का कार्य सेम उस गाइड की तरह ही है। यानी ये क्या करेगा? यहाँ पर जो भी घूमने वाले स्थान है उनके बारे में गाइड करेगा। तो ये जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो हाल ही में स्किंक की नई प्रजाति सब डोलुसेप्स नीलगिरी एसिंस कहाँ पाई गई है? तो स्किंक की नई प्रजाति पाई गई है और उसका नाम क्या दिया गया है? सब डोलुसेप्स और नीलगिरी एंसिस। तो ये है इसकी नई प्रजाति। और यह क्या होता है? यह एक छपकली का ही नया प्रकार होता है। तो इसको ही हम बोलते हैं स्किंक। तो मैं आपको इसका एक दूसरा डायग्राम दिखा देता हूँ। ये तो आपने देखा ही होगा, जिसको हम घरेलू भाषा में सांप की मौसी कहते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्किंक। और ये जो है यह जहरीली नहीं होती है। तो ये जो स्किंक की नई प्रजाति है ये कहाँ पर पाई गई है? यह पश्चिमी घाट पर पाई गई है। जैसे अगर हम बात करें इस तरह से, ये तो है पूर्वी घाट और यह है पश्चिमी घाट। तो ये कहाँ पर पाई है? यहाँ पर पश्चिमी घाट में पाई है। किसने हाल ही में इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के वैज्ञानिक सलाहकार समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इनका नाम है शाहिद जमील। तो ये जो इसका नाम क्या है? देखो, SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। तो इसके ये वैज्ञानिक सलाहकार थे और इन्होंने हाल ही में इसके पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये एक तरह से समिति है और इस समिति को बनाया गया था जिससे कि जो कोरोना वायरस है उसका जो जीनोम स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन किया जा सके। जो कोरोना वायरस का जीनोम स्ट्रक्चर है उसकी पहचान की जा सके। और इसके जो वैज्ञानिक सलाहकार थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था शाहिद जमील, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो किस सरकार ने प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है जिनके किसी न किसी सदस्य का कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है? तो हाल ही में दिल्ली की सरकार ने उस परिवार को
50,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है, जिसके किसी सदस्य की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई है। और सरकार ने यह भी कहा है कि सरकार 2,500 रुपये मासिक पेंशन भी प्रदान करेगी। और ये जो पेंशन है ये उनको मिलेगी जिनमें ऐसे सदस्य की मृत्यु हो गई है जो परिवार में कमाने वाला था। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य क्या होता है? इस दिन का उद्देश्य जो एड्स है इसके बारे में जागरूकता फैलाना होता है। और चलिए इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। ये जो एड्स जो बीमारी है यह किसके कारण फैलती है? यह HIV वायरस के कारण फैलती है। और इसका जो फैलने का जो मुख्य कारण है, ये जो जैसे बीमारी है एड्स, ये संक्रमण बीमारी है, यानी यह छुआछूत यानी टच करने से फैल जाती है। और यह इन्फेक्टेड ब्लड यानी अगर ब्लड जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है तो उसके कारण भी यह बीमारी फैलने लगती है। तो ये जो एड्स है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो वायरस है, वायरस का नाम क्या है? HIV। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कोविड-19 पर मंत्री समूह की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो मंत्री समूह की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। और इसमें इन्होंने इस मुद्दे पर बात की है कि जो कोविन प्लेटफॉर्म है यानी जो कोविन वेबसाइट है, इसका जो निर्माण किया गया था, इसका निर्माण किया गया था कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन के अपॉइंटमेंट के लिए और वैक्सीन के पंजीकरण के लिए। तो ये जो वेबसाइट है कोविन प्लेटफॉर्म, इसको हिंदी भाषा और अन्य 14 भाषा में इसको विकसित किया जाएगा। तो इसके लिए ही यह बैठक हुई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? तो MMA खिताब जीता है अर्जुन भुल्लर ने। कि राजनारायण का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कि राजनारायण यह एक लेखक हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।